जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन दिए गए हैं। कक्षा में लिखित आकलन, यानी कक्षा में लिखित आकलन करना, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक। बताइए जरा क्या सबसे अधिक जरूरी है। देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है ना। तो प्राथमिक स्तर पर अगर हिंदी भाषा को सीखने की बात करेंगे, जिसमें कि प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो छोटे बच्चे हैं चूंकि, तो उनके लिए कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश, यानी कि ऐसा जिसपे चित्र वगैरह छपे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो परिवेश होगा उनके लिए देखकर समझ को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, ठीक है। यानी कि जो बोलना चालना है, उनके जो अनुभव हैं कि उनके जो कुछ अपने शब्द हैं, कुछ बातें हैं, वो अपने घर से ही सीख कर आते हैं, ठीक है। तो दिया है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही है। इसका निहितार्थ है कि ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों की भाषण अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, यानी भाषा के संबंध में जो उनके अनुभव हैं उनको बाहर रखा जाए, तो ये तो गलत है भाई। नेक्स्ट है, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। ये कहाँ तक सही है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड है, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए बच्चे जो है ना, वो अपने कुछ अनुभव, जैसा उनके घर में जो भी परिवेश है वहाँ पर जो शब्दों का वो प्रयोग सीखते हैं अपने माता पिता से, बाकी घर में जितने भी सदस्य हैं उनसे, जो भी बोलचाल की भाषा है उसको सीखते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो वो उनकी हर बच्चे की एक अपनी अलग भाषा या अलग शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो वो उनके अनुभव हैं, वह लेकर वो क्या आते हैं, विद्यालय में आते हैं, ठीक है। तो उनका जो भाषाई अनुभव है उसका क्या किया जाए, उचित प्रयोग ही यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर होगा, है ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बाल साहित्य ऑप्शन दिए गए इसमें, बाल साहित्य यानी बाल साहित्य को पढ़ना समझना उससे सीखना, संज्ञानात्मक विकास, या नेक्स्ट ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, नेक्स्ट ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। तो देखिए कोई भी टीवी हो, प्रोजेक्टर हो, या फिर स्मार्ट क्लासेस जिनके जरिए बच्चों को पिक्चर्स दिखा के, वीडियोस दिखा के सिखाया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बच्चे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास या बाल साहित्य इनसे भी बच्चे सीखते हैं, लेकिन इसमें दिया है कि आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो वो है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर 3। क्यों है, क्योंकि बच्चे आपस में जो सामाजिक अंतःक्रिया से जो सीखते हैं ना, उनके साथ खेल के, पढ़ के, समझ के, आपस में जो पढ़ना समझना ये सारी चीज़ें, ये सामाजिक अंतःक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। और भाषा सीखने सिखाने में भाषा का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। यानी भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है इन 4 ऑप्शनों में, वो है सामाजिक अंतःक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए? ऑप्शन देखेंगे कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, ठीक है, एक पॉजिटिव वे में है। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बिल्कुल। ये भाई देखो जरा, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर, देखिए बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर किसी भी अन्य भाषा को ही स्पेशल स्थान देना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में चला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही उपयोग करना। देखो का ही जो दिया है ना शब्द, ये यहाँ पे भी दिया है का ही, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में जाता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ये आंसर को जो है नकारात्मक बना देगा, ठीक है। अब बचा हमारा ऑप्शन 1 और 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, जिससे कि वो सहजतापूर्वक क्या करें, अपने भाषा संबंधी जो उनके भाव हैं, जो उनके विचार हैं, उनको सहजतापूर्वक क्या करें, रख सकें, है ना। तो हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किसी सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं, तो क्या है सबसे कमज़ोर? ऑप्शन दिए गए हैं, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। देखिए कक्षा 5 के विद्यार्थी की बात हो रही है और उसमें कल्पना करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है कि नहीं, यानी कल्पना करना यानी समझना अपनी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है यदि इला तुम्हारे स्कूल में आ जाए तो किन किन कामों में परेशानी होगी, तो यहाँ पर भी बच्चा सोचेगा समझेगा और उसके बाद आंसर को दे पाएगा, ठीक है। तो कल्पनात्मक यहाँ भी विकास कहीं ना कहीं होगा। नेक्स्ट दिया है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता होगा, कौन घबराता है। देखिए इसमें दिया है कि इस संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं, कैसा मानते हैं, वीक मानते हैं। वीक मानने का मतलब है जहाँ बच्चों को कम परेशानी का सामना करना पड़े, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो कहानी अगर पढ़ी है बच्चों ने वो तुरंत आंसर दे पाएंगे कि ये क्या खरीदा है, ठीक है। तो सबसे सरल जो आंसर होगा जिसमें कि सबसे कम परेशानी होगी वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, हमसे पूछा है कि इस देखिए जरा कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किसी सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। कमज़ोर का मतलब यहाँ पे किससे है, जिसमें कि दिमाग का यूज कम करना पड़े, ठीक है, और बहुत सरलता से उसका आंसर प्राप्त किया जा सके, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। तो देखिए क्या है बताइए जरा, लेखन इंपॉर्टेंट है, सुनना इंपॉर्टेंट है, अक्षर ज्ञान इंपॉर्टेंट है या संप्रेषण। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है संप्रेषण, क्योंकि संप्रेषण का मतलब होता है किसी भी शब्दों का वक्ता से श्रोता तक पहुंचना और श्रोता का आउटपुट वक्ता तक भी पहुंचना है, यही संप्रेषण को कंप्लीट करता है। यानी बोलने वाला और सुनने वाला जब दोनों ही एक प्रकार से एक दूसरे को जब सपोर्ट करें, एक दूसरे की बात जब पहुंच सके, है ना, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, संप्रेषण। तो यानी कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 संप्रेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, किसका, सुनने का और लिखने की कुशलता बात की जा रही है, सुनने की कुशलता और लिखने की। सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, यानी जो हमने सुना है उसको बिल्कुल शब्दशः एक एक शब्द बिल्कुल वैसा ही राइट कर देना, या कविता सुनना और शब्दशः लिखना, यानी किसी कविता को सुनना और उसको बिल्कुल वैसा ही राइट कर देना। नेक्स्ट है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना,
देखिए ये कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाता है कि उसके प्रश्नों के उत्तर लिखना। नेक्स्ट ऑप्शन है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ये जो दिया है ना अपने शब्दों में, देखिए किसी भी स्टूडेंट के अपने विचार उसके उसके लिए क्या सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसकी भाषाई क्षमता है ना को दर्शाते हैं। और कहीं ना कहीं ये इस क्वेश्चन में भी हमें समझना पड़ेगा कि सुनने और लिखने की कुशलता की बात की जा रही है, तो कुशलता को दर्शाने के लिए इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करता है यानी दोहराता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या फिर वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, आपने भी यह अनुभव किया होगा कि जब भी हम पढ़ते हैं तो अगर हमको समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं भाई कि उसको दोहराते हैं, फिर से पढ़ते हैं, जिससे कि हम अपनी समझ को क्या कर सकें, विकसित कर सकें, और वो जो स्टोरी जो पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग में सेट कर सकें। ठीक है, तो किसी भी स्टोरी को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य या शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं, उसको फिर से पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। यानी किसी भी बालक कभी भी कोई शब्दों को, वाक्यों को, स्टोरी अगर उसकी पुनरावृत्ति करता है तो इसका अर्थ है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए जरा, ऑप्शन है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, तो क्या बच्चे संचार माध्यमों के अलावा किसी से नहीं सीखते। जो से ही वर्ड दिया है ना ये इसको क्या कर देता है, गलत कर देता है। नेक्स्ट है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बिल्कुल गलत, क्योंकि भाषा अर्जन करने की क्षमता बच्चों में ही होती है। क्योंकि बच्चे, अगर बच्चों को कोई भी भाषा का माहौल मिलेगा, चाहे वो मलयालम हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, चाइनीज़ हो, कोई भी भाषा का जो माहौल मिलेगा बच्चे उसको एडप्ट कर लेते हैं, एक तरह से एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन किसी भी वयस्क पर्सन को सीखने के लिए उसमें मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इसलिए ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो देखिए विद्यालय आकर ही, क्या विद्यालय नहीं आएंगे तो बच्चे भाषा नहीं सीखेंगे, क्योंकि बच्चे जो इस भाषा सीखते हैं वो उनका सबसे पहला भाषा सीखने का अनुभव तो उनके घर से प्राप्त होता है। तो इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर जो सही होगा वो क्या होगा कि बच्चों में, राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, तो एक जन्मजात क्षमता होती है। अर्जित करना ये वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वायर करना, अर्जित करना, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्षमता सिर्फ बच्चों में ही होती है ना। तो भाषा सीखने के संदर्भ में जो कथन सही है वह क्या है, ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। ऑप्शन है लिखने में, सुनने में, पढ़ने में, या बोलने में। तो डिस्ग्राफिया, आपने ये रिपीटेड क्वेश्चन है सी टेट का, कई सी टेट में, एमपी टेट, यूपी टेट, कई सारे टेट में ये पूछा जाता है, बहुत ही फेमस है। डिस्ग्राफिया मीन्स हो जाता है लिखने की अक्षमता। किसकी, लिखने की अक्षमता, डिस्ग्राफिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। डिस्ग्राफिया मीन्स लिखने की अक्षमता, जहाँ बच्चे प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाते हैं, ऐसी अक्षमता जो लिखने से रिलेटेड है डिस्ग्राफिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन है
हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, यानी बहुत सारे रूप, विविध रूप। देखिए विविध जो वर्ड होता है ना, बड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में जो देखा गया है विविध जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, यानी कि प्रसिद्ध लेखक प्रसिद्ध रचनाएं, ये कहीं ना कहीं निगेटिव वे में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? कि जो प्रसिद्ध नहीं है क्या उनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण नहीं है? क्या उनकी रचनाओं में ऐसी बात नहीं है जिससे हमें सीख मिल सके? ठीक है, इसलिए आगे है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार। भाई बहुत ज़्यादा अभ्यासकार देना भी कहा नेगेटिव वे में ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली जो रचनाएं हैं ना, ठीक है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। अब देखिए जरा यहाँ भी बहुभाषिक यानी बहुत सारी भाषा, ठीक है, अलग अलग भाषाएं के बच्चे आते हैं, है ना। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। बिल्कुल गलत, बाधित नहीं करती हैं। नेक्स्ट दिया है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आगे देखते हैं ऑप्शन, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। कहाँ से बाधित करेंगे? देखिए इसके लिए जो आपने देखा होगा भाई सीटेट में हमेशा पॉजिटिव आंसर देखा जाता है। देखिए कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन 2 इसके सही लग रहे हैं, या किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन आपको 4 के 4 भी सही लगेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अच्छे ऑप्शन को ही आंसर माना जाएगा। ये ध्यान में रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार सीटेट में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें लगेगा कि भाई इसमें तो आंसर दोनों ही सही है, लेकिन आंसर तो एक ही सही होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छा जो उसमें ऑप्शन होगा वही हम आंसर के रूप में चूज करेंगे। तो इसमें है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, यानी उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो वो अलग अलग संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपने देखा है, जैसे मान लीजिए कोई घर है और जैसे हमारे ही घर है, अगर उसमें 4 भाषाओं के अलग अलग किराएदार रहते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बंगाल का है तो उससे कुछ बंगाली शब्द हैं, कोई कर्नाटक का है तो उससे कुछ शब्द हैं, ठीक है, कोई आसाम का है। तो अगर अलग अलग भाषाओं से रिलेट करने वाले कोई अगर हमारे घर में किराएदार रह रहे हैं तो उनकी भाषाओं उनके जो शब्द हैं उनसे भी हम परिचित हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी वो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं हैं वो संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? देखिए भाषा सीखने का अर्थ हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद आपको लगता है कि नहीं अब मुझे चाइनीज़ सीखनी है, यानी हम चाइना में जॉब करने की सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर फ्रांस में जा रहे हैं तो वहाँ पे उनकी भाषा को हम सीखने की कोशिश करते हैं, है ना, या फिर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वो सीखना और अर्जित करना यानी एक्वायर करना। मैंने बताया जैसे एक्वायर करना मीन्स अगर कोई बच्चा मान लीजिए इंग्लैंड में पैदा होता है तो उसको इंग्लिश भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस पैदा होने के बाद वो उसको एक्वायर कर लेगा, उसको कोई एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं। जिस तरीके से हमारे आसपास जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा या भारत में जितने भी स्टेट हैं और उनकी जो अपनी मदर लैंग्वेज है, उनकी मातृभाषा है, उसको सीखने के लिए किसी भी आपको या किसी भी बच्चे को एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप ही धीरे धीरे एक्वायर कर लेते हैं, जो भाषा के शब्द हैं, जो भाषा है वो सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो सीखना और अर्जित करने में बहुत यही डिफरेंस है। अर्जित करना यानी जिसमें कि इफ़र्ट का ना लगना, और सीखना यानी कि इफ़र्ट का लगना, मेहनत करना और दिमाग लगाना, है ना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा के लिखित आकलन, या भाषा का उपलब्ध परिवेश। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा का उपलब्ध परिवेश। यही क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर, है ना। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से ही आंसर मिल जाएगा। अनिश्चित शब्द में जैसे आप ती लगाइए, अनिश्चित शब्द होता है क्या, अनिश्चित शब्द होता है क्या, या अनिश्चित शब्द होता है ना। ऑप्शन दिए गए ता ते ती ते, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चितता। क्या है, अनिश्चितता, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर। यानी ता शब्द जो है ना वो क्या है, प्रत्यय, और ता शब्द लगाने से ये सब पूरा बन जाएगा अनिश्चितता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसिखिया है, ऑप्शन है नो, नए विषय को जानने वाला, सॉरी यहाँ पे नो की जगह क्या है, नए है, नए विषय को जानने वाला, नए विषय पढ़ने वाला, नया सीखने वाला, या नया सिखाने वाला, क्या होता है। तो देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हम मान सकते हैं इसको। नौसिखिया का जिसको अर्थ पता होगा वो तुरंत समझ जाएगा क्या होता है, नया सीखने वाला। जैसे बोल भी देते हैं कि आप नए सिखिया हैं क्या, नौसिखिया हैं क्या, है ना। तो नया सीखने वाला, नया सीखने वाला, है ना, क्या बोलते हैं उसको, नौसिखिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नया सीखने वाले को क्या बोलते हैं, नौसिखिया। दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियोस अच्छे लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।